धन्यवाद जो आपने मुझे इस संस्था में आने का निमंत्रण किया। रंजन सर, सहयोगी शिक्षक, आज हम लोग उस स्टेज पे हैं जिस स्टेज के लिए हर इंसान दुनिया में एक ना एक दिन पहुंचता है। हम लोग भी आज इस स्टेज पे हैं। कल्पना कीजिए कि हम आज इस स्टेज पे हैं तो हम लोग भी आपके स्टेज से गुजरे हैं। फर्क क्या है कि हर चीज़ का एक उचित समय होता है। आज आप लोग गुजर रहे हैं तो आज से 15 साल पहले हम लोग ने भी गुजरा है। ठीक है, लाइफ में सबसे पहले आप लोग जाने कि एजुकेशन है क्या। व्हाट इज द एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन के लिए हर जगह उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से जहां हमें गौरवान्वित होने का मौका मिल सके। जैसे भी कहा गया है, विदाउट एजुकेशन वुमेन जस्ट लाइक एनिमल। बिना शिक्षा के मानव पशु के समान, क्योंकि मानव जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो मानव आज के दौर में, जैसा कि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज 21वीं सदी से हम लोग गुजर रहे हैं, आज 21वीं सदी में भी अगर शिक्षा का अभाव हो तो बहुत बड़ी गिलानी महसूस होगा या नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन के बिना ये दुनिया क्या है, अंधेला है। आज जिस स्टेज पर हैं आप लोग, इस स्टेज को प्रथम सीढ़ी है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 10 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं ना, विगत 10 वर्षों से। क्या आपके माता पिता का ये पूछे कि कौन सा डिवीजन आया? नहीं पूछे, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी वो बच्चा है, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। आप प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान जिसको संस्कृत में बोला जाता है प्रथम सोपान, इस स्टेज को पार करने के बाद बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे आवश्यकताएं पड़ेगी आपके पास। ठीक है, अगर आप एजुकेशन को जारी रखते हैं तब। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भी कि इस स्टेज के बाद भटक जाते हैं। भटकने का कई कारण होता है, या तो इकोनॉमिकल कंडीशन हो, या तो फिर उनका जो बर्ताव है, किस परिवेश में वो रह रहे हैं, वो गार्जियन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन शुड बी मस्ट फॉर एवरी पर्सन। एजुकेशन सबके जीवन में क्या है, जरूरी है। तभी आज आप लोग इस जगह पे एकत्रित हैं। इसका मुख्य कारण है कि आप क्या हैं, शिक्षा ले रहे हैं और फ्यूचर आप ही लोग हैं, फ्यूचर हम लोग नहीं हैं। आज से हम लोग कितना दिन काम करेंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल हार्डली। इसके बाद तो आप ही लोग को इस स्टेज पे आना होगा, क्योंकि जिस स्टेज पर हमारे सर लोग थे तो हम लोगों को भी यही बताया गया था कि जिस स्टेज पे आज हम लोग हैं, इस स्टेज को आप लोग एक दिन पकड़िएगा। और उनका योगदान है कि आज हम लोग इस स्टेज पे हैं। विगत 10 वर्षों से, 12 वर्षों से सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड आता है आपके जीवन में, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी को सम्मान नहीं देते, सम्मान समझ रहे हैं क्या, इज्जत देना। किसी को आप इज्जत देते हैं तभी आप इज्जत पा सकते हैं, हकदार रखते हैं कि हम उनको इज्जत दिए हैं तभी हमको कोई इज्जत देगा। आपसे छोटा हो या फिर क्या हो, बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है कि आपसे वो बच्चा छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो उनको जो आप उनका संबोधन है, उनके संबोधन से बोलिए, भैया बोलिए, दीदी बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। छोटा है तो बाबू बोलिए। तो एक कहावत है, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तभी आप कल्पना करें कि भविष्य में भी हमको सम्मान मिलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे भी भविष्य में हमको सम्मान मिल पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि
एक कहावत कभी झूठा नहीं हो सकता, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। कहा जाता है कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई होता है जिससे कि आदमी बुलंदी के शिखर तक पहुंचता है। हम लोग के जीवन में भी थे, और सबसे बड़ा बता सकते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान किनका? माता पिता का। रोल ऑफ द पेरेंट्स इन चाइल्ड लाइफ। माता पिता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है जो कह दे कि हम माता पिता की बातों को हम सही तरीके से निर्वाह करते हैं? कोई भी बता दे। रोल ऑफ पेरेंट्स, क्या योगदान है माता पिता के? आज माता पिता नहीं होते तो आज हम इस स्टेज पे पहुंच पाते नहीं। बहुत शिकायतें होती है, शिकायतें होती है ना, बहुत माता पिता से शिकायत होती है, ये काम नहीं करने दिए तो वहां टोक लगा रहे हैं, वहां रोक लगा रहे हैं। बहुत सारा अड़चने आता है लाइफ में कि जो कि माता पिता को लगता है कि नहीं यहाँ पर अगर भेजेंगे ना तो दिक्कत होगा, इसका आने वाला फ्यूचर डार्कनेस होगा। तो उनके विचार, उनके मार्गदर्शन स्टूडेंट लाइफ में काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पेरेंट्स जस्ट लाइक गॉड इन मॉडर्न टाइम। माता पिता एक भगवान के समान होते हैं। ऐसे भी आप हमारे पूर्वज भी क्या कहते हैं कि माता पिता का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि आपसे वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद, भरोसा, जिस पे दुनिया कायम है। उम्मीद लगाए हुए है ना कि मेरा बेटा परीक्षा देने जा रहा है, मेरी बेटी परीक्षा देने जा रही है, निश्चित रूप से सफलता लेके आएगी और वहां जाएगी और जाके इधर उधर टहलेगी और पता चलेगा कि 1 घंटे एग्जाम पे लेट पहुंचे। स्टूडेंट है, जाके इधर उधर टहलेगा तो क्या होगा? मिल जाएगी सफलता। पढ़ने का समय रहेगा तो क्या करेंगे? बस आज का मॉडर्न फैशन क्या है पता है ना? क्या मॉडर्न फैशन? अभी मोबाइल के दुनिया में मॉडर्न फैशन बना लिया है कि नहीं, पबजी। ये एग्जाम नजदीक है, 8 दिन 10 दिन में एग्जाम है आप लोग का। और कुछ स्टूडेंट का तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 2 दिन पहले भी हम लोग एक फंक्शन में इन्वॉल्व हुए थे, फिर भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देख पा रहे हैं हम जो पहले रिस्पॉन्स होता था। एक दिन, एक पल कैसे गुजरता है एग्जाम टाइम का, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक दिन लगता है गुजरता है तो अपने लाइफ का सबसे बेशकीमती समय गुजर जाता है। और उस बेशकीमती समय को हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही आसानी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। अभी आप लोग के पास कुछ ही समय है, कुछ ही समय है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 10 से 12 दिन हार्डली। जैसे कि आज कितना तारीख है? 2 तारीख हो गया है ना। 15 दिन में 3 दिन ऐसे ही निकाल देंगे। 3 दिन सरस्वती पूजा में सब कोई डिस्टर्ब रहेगा। इस बार का सरस्वती पूजा जानिए रहे कि किस तरह का है। हर बार 2 दिन डिस्टर्ब होता था, लेकिन इस बार 3 दिन डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो 10 दिन में, और 10 दिन को कैलकुलेशन करो, 5 से डिविजिबल करो कि एक पेपर पे हमको कितना दिन समय बच रहा है। एक पेपर पर कितना समय बच रहा है, कल्पना करो। दस दिन फोकस करो इस पे कि आपके पास 10 दिन है, और 10 दिन में हमको कितना पेपर तैयारी करना है। अब तैयारी क्या, पढ़ाई नहीं होगा। अब कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट चले जाओ, कहीं सिर्फ क्या होगा? रिवीजन। ये ना होगा, मैथ है तो रिवीजन होगा, अदर पेपर है तो टिकट होगा कि नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इस वर्ष के लिए क्या हो रहा है, और जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस होगा। इसलिए लास्ट अंतिम समय में क्या होता है? अंतिम समय आप जब आपका आता है तो मेन टॉपिक को डिस्कस किया जाता है ताकि कोई बच्चा absent ना करे, और अंतिम समय में ही मेन टॉपिक का डिस्कस होता है। जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो तुम्हारा बचा हुआ है उसी समय डिस्कस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ तो रिवीजन कर लीजिएगा,
मैथ रिवीजन का चीज है, साल भर से आप लोग मैथ पढ़ते आ रहे हैं। साइंस भी रिवीजनिंग का चीज है, उसमें भी मैथ है, लर्न करना है। लेकिन जो आर्ट्स पेपर आपका है उसमें जितना हो सकेगा लिखना है, और जब तक याद नहीं रहेगा लिखाएगा नहीं लिखाएगा। कहानी पढ़ा हुआ रहेगा तो ही लिखा सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। और सोचो कि 10 दिन समय है और 5 पेपर है, एक पेपर पे कितना दिन होगा? तो कितना दिन टाइम बच रहा है एक पेपर पे? 2 दिन मात्र बच रहा है। सोचो एक पेपर है, और एक पेपर में भी कितना पेपर इंक्लूड है। अगर एसएसटी पढ़ते हैं उसमें 5 पेपर इंक्लूड है, हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें 2 पेपर इंक्लूड है, पढ़ते हैं तो 5 पेपर इंक्लूड है ना। और 2 दिन समय है, और हम किस तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे जाएंगे हम 80%? सीबीएसई आपको लेने देगा? कभी बैठने देगा? हिम्मत होगा कि सीबीएसई के पास आप लोग बैठ जाइएगा? ऐसा ही नहीं, सीबीएसई 90 और 95 और 100 तक पहुंच जाता है। बिहार बोर्ड के हम लोग हैं, एक तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, कमजोर है, जिसके कारण हम लोग बिहार बोर्ड में गए। बिहार बोर्ड में जाने का मुख्य कारण क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन ही ना। अगर हमारे माता पिता भी इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होता, हमारे माता पिता भी पर मंथ 5,000 रुपया खर्च करते, तो आज हम लोग सीबीएसई में नहीं लड़ते? लड़ते या नहीं लड़ते? हम लोग को भी 90% 100% में आता, लेकिन उस तरह का तो हमको माहौल नहीं मिला। लेकिन जो माहौल मिला उसको भी अगर हम अपॉर्चुनिटी के रूप में ना लें तो ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा हमारे बीच। हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा देंगे। क्या रंजन सर को देखो, आप कम परसेंटेज देंगे, उनका नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, किन्हीं का नुकसान नहीं होगा। जब आप जॉब लेने जाइएगा, जिस दिन कहिएगा कि नहीं हमने मैट्रिक में मेहनत नहीं किया जिसके कारण से हमारा 80% नहीं पहुंचा, उस समय रुआवा आएगा। आज हम लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, सेवा देने का जो कार्य कर रहे हैं, कुछ तो हमें भी त्रुटियां होगी, हमें भी कुछ त्रुटियां होगी जिसके कारण आज यहाँ पे लटके हुए हैं। हर टीचर, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर हो, कभी नहीं चाहता कि हम टीचिंग लाइन से गुजरे, लेकिन उनके पास भी कुछ समस्याएं होती है, इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर होता है, जिसके वजह से वो क्या जाते हैं, बच्चे के बीच में आते हैं, और बच्चे को अपने ना होते हुए भी बच्चे को उस लायक बना देते हैं जहां तक वो आगे उनके किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि टाइम का वैल्यू दें। टाइम इज मनी, टाइम इज जस्ट लाइक मनी। आप एग्जाम देने जाएंगे, कल्पना कीजिए कि 3 घंटा 45 मिनट है या 3 घंटा क्या 1 सेकेंड भी एग्जामिनर देगा आपको एक्स्ट्रा? 1 सेकेंड नहीं देगा एग्जामिनर। एक साइड से उठाएगा कॉपी, सट सूंड उठ जाएगा, एक साइड से उठाएगा सट सूंड जाएगा। 1 सेकेंड, एक पल नहीं देगा वो। और आप अपने समय को इतना आसान तरीका से व्यतीत कर रहे हैं, इतना आसान तरीका से, वो भी एग्जाम के टाइम में। ये बहुत बड़ा दुखद है। आप प्रयास करें कि अब से एक प्रतिज्ञा करें इस समय से कि हमको 80% लाना है, हमको क्या करना है, 80+ लाना है, हर हालत में 80+ लाना है। और सरकार आप लोग को अपॉर्चुनिटी दे रही, पता है ना, पिछले वर्ष भी दी थी और हर साल दे रही। अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है, ठीक है, तो सरकार आपको एक प्रोत्साहन राशि देती है, ठीक है, ताकि आप इंटर सही तरीके से क्या कर सके। और इंटर अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको सरकार ही ग्रेजुएशन करवा देती है, फिर इंटर में भी आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो कब, जब आप मेहनत कीजिएगा तब ना। 3rd डिवीजन और 2nd डिवीजन आ जाएगा तो कोई वैल्यू है उसका? इतना पढ़ने के बावजूद हम 3rd डिवीजन और 2nd डिवीजन से पास करें और 1st डिवीजन भी आए तो 60% 62%, तो ये सम्मानजनक रिजल्ट नहीं होगा। सम्मानजनक रिजल्ट लाने के लिए हम लोग को अथक प्रयास करना होगा। और अभी रात अभी जग जाएगी ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक नहीं ना है। अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा भी जागती है तो सुबह मेकअप कर लेगी, 2 घंटा ज्यादा तक सो जाएगी। अगर 9 बजे तक हम सोते हैं, प्रयास करें कि 2 घंटा हम एक्स्ट्रा बढ़ावे उसको, 11 बजे तक सोए। क्यों? ताकि हमारा प्रिपरेशन मजबूत हो, एग्जाम हॉल में जाए तो हमें डर महसूस ना हो, इस डर को निकाल सके। हमारे अंदर एक अभी डर बना हुआ है, एग्जाम देने जाएंगे कैसा होगा, कैसा टीचर रहेगा, अगर खड़ूस टीचर आ गया तो बहुत दिक्कत है। और डिपेंड करता है वहां के एग्जाम सुपरिटेंडेंट पे
कि वहाँ का टीचर कैसा होगा। हम लोग जैसे टीचर नहीं मिल पाएंगे, अगर नसीब अच्छा है तो मिल भी जा, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो भी टीचर मिलेंगे अननोन, एजुकेशन से काफी कम लगाव होता है उनका। या तो आंगनवाड़ी सेविका हो गई, ठीक है, या तो मिडिल क्लास के टीचर होगी जो 1 to 5 जो पढ़ाती है। तो 1 to 5 जो पढ़ाती है, कल्पना करो तो 10 क्लास के क्या वो बता पाएगी? जिस एरिया में शिक्षक उस डिपार्टमेंट में नहीं है और उस डिपार्टमेंट को अगर आप लोग पूछिएगा उनसे तो क्या बताएगी? नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। और अगर बता भी दी तो ये भी कंफर्म नहीं कि गलत बताई या सही बताई है। इसके लिए क्या करना होगा? सेल्फ डिपेंडेंट होगा, अपने आप को जांचना होगा कि हम में कितना मेरिट है, हमारे अंदर कैपेसिटी कितना है। और आपके पास ट्यूशन बैंक है, ये ट्यूशन बैंक है ना सबके पास अवेलेबल। हर साल का विगत 2012 से, जब से 2012 से लेके 2021 तक हर पेपर को सोल्व कीजिए आप प्रत्येक दिन, समझ गए। और एक पेपर में 2 से 3 घंटा लगेगा सोल्व करने में। निश्चित मानिए कि 30 से 35% विगत 10 वर्षों में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो निश्चित रहेगा, समझ गए। जो विगत 10 वर्षों से क्वेश्चन पूछा गया ना वो निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हर क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। अगर क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत हो रहा, लगता है कि सर ये वाला पढ़ाई हो भी गया है फिर भी क्या होगा, नहीं बनेगा, तो क्या करें? उसको डिस्कस करेंगे। कहां डिस्कस करेंगे? जो अभी हमारा प्रॉब्लम क्लास चल रहा है उसमें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि नहीं बना, आखिर क्यों नहीं बना। या तो हमने रिवीजन नहीं किया, नहीं बनने का मुख्य कारण क्या है? या तो हमने रिवीजन नहीं किया, फिर या तो फिर क्या, जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय समझ में नहीं आया, यही ना हुआ। तो प्रॉब्लम क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। जिनका अंतिम क्लास है, आज तो विदाई का भी दिन है, सर से आप कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। जिनका अंतिम क्लास है आज, ठीक है, वो अभी आपके पास 10 दिन समय है। 10 दिन में आप चाहें तो 80+ करना कोई बड़ी बात नहीं है। पता है ना, शुरू से कुछ कार्य ना करें हम तो भी चले, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत में आप रगड़ के मेहनत कर दिए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपके साथ साथ आपके गांव वाले भी आपको या तो शुभकामना देंगे या तो मजाक बनाएंगे, दोनों चीज होता है बाबू उसमें। अगर जान गए खाली गलती से किसी भी तरह से कि आप उसका रिजल्ट रुक गया है तो जानबूझ के तुमसे आके पूछेगा क्या हो रिजल्ट में परीक्षा दिया समझे, जानबूझ के पूछेगा। वो जान रहा है अगला फिर भी आपसे पूछेगा। इंटर में नहीं पूछेगा कोई, बड़ी कम सम। और ग्रेजुएशन में एकदम बिल्कुल जैसे कहा गया है ना, मैट्रिक इज लेबर। मैट्रिक में क्या करना है आपको? लेबर के तरह मेहनत करता है। किसान को देखिए, मजदूर के देखा है ना किस तरह से 12 बजे दोपहरिया को भी मेहनत करता है, 12 बजे दोपहरिया को भी। क्या वो बोलता है कि अभी बहुत तेज धूप है, अभी हम मेहनत नहीं करेंगे, पखाड़ा नहीं चलाएंगे? बोलता है कभी? और हम आप लोग के पास तो पूरा समय है इस ऑफर को सही तरीके से बुनाइए, ताकि क्या करें हम, ताकि क्या करें, अपने जीवन को संवार सके। किसी दूसरे का जीवन नहीं संवारना है, अभी अपने जीवन को संवारना है। आपका भविष्य सुनहरा हो, ताकि इस तरह से मेहनत करें कि आपका भविष्य क्या हो, सुनहरा हो। एक कहावत बता देते हैं, कहानी है छोटा सा। मान के चलो किस दरवाजा है, ये दरवाजा देख रही है ना, गेट लगा हुआ, ठीक है। आप लोग को सबको भेजा जाए, आप लोग सब मैथ का स्टूडेंट है ना, आप लोग को भेज दिए, कहेंगे जो सोल्व करेगा मैथ को वही एंट्री करेगा, ठीक है। सब चले गए, जो गए वहां कैलकुलेशन फार्मूला ही ऐसा था, किसी ने सोल्व नहीं किया। 3 स्टूडेंट फिर आया, ठीक है। 2 स्टूडेंट देखा कि आखिर
क्या है ये, बहुत कोशिश किए कि इस फार्मूलों को क्या करें हम सोल्व करके क्या करें एंट्री कर जाए हम। और उसमें क्या हुआ था कि एक राजा था ना, तो उसको बोल दिया था कि जो इस फार्मूला को सोल्व कर देगा, ठीक है, उसको आधा राज आधा पार्ट क्या कर देंगे, दे देंगे। तो सबको प्रयास किया, कौन नहीं चाहता है कि फ्री फोकट के मिल जाए। एक छोटा सा लंगर स्टार्ट हो जाए तो देख लो कि लाइन लग जाता है, लाइन लग जाता है ना। तो सबको प्रयास किया, हर कोई अथक प्रयास किया कि हम इसको क्या कर दें, सोल्व कर दें। लेकिन हर कोई वहां पे क्या हुआ, हार मान। 3 स्टूडेंट लास्ट में गया, 2 स्टूडेंट तो बहुत दिमाग वाला विद्यार्थी था, लेकिन दोनों सोल्व नहीं किया क्योंकि अपने आप पे उसको भरोसा नहीं था। अंतिम स्टूडेंट गया, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन देखा कि किसी से नहीं बन रहा, वह कुछ नहीं किया। एक बार धक्का दिया, दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। और दरवाजा जब खुल गया तो सब कोई आश्चर्यचकित हो गया कि दरवाजा खुला कैसे। तो ऑलरेडी पहले से दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि उस जितने लोग आए उनके पास ये भरोसा नहीं था कि मैथ कंक्लूजन करेंगे तभी दरवाजा खुलेगा, और उसके पास भरोसा था कि नहीं हमें कैपेसिटी है कि दरवाजा को अपने मन की बातों को माना कि नहीं हमारे पास भरोसा है, क्या करेंगे हम इस दरवाजा को क्या कर देंगे, खोल देंगे। और उसने धक्का दिया और आसानी से दरवाजा खुल गया। तो आप अपनी आवाज को पहचाने कि हम क्या कर रहे हैं, किस स्टेज पे हम हैं अभी, और क्या करना है हमको ये 10 दिन में। ये 10 दिन के अंदर ही आपको फर्स्ट स्टेज क्रॉस करना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कम भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, ज्यादा भी, जितना आप अथक मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सीढ़ी है, तो इसको गुजारना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ किससे इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि जीवन में अगर आप मैट्रिक नहीं पास करते हैं तो आपको कोई आपके पास रिजल्ट रहेगा, 10 साल आपने पढ़ा, कोई मिला है सर्टिफिकेट जो सरकार वैलिड कर दे, कुछ नहीं दिया है सरकार। लेकिन आप जैसे ही मैट्रिक क्रॉस करेंगे ना तो कहेंगे मैट्रिक पास कर गए। और खास करके लड़की लोग के तो ज्यादा समस्या है भाई। क्या समस्या है लड़की लोग के, सोच सकते हैं क्या लड़की लोग के समस्या है। लड़कियां पढ़ल है या ना पढ़ल है ना, गलत बता रहे हैं, बोलो। जेकरा सिग्नेचर करे नहीं आ रहा है लड़की लोग के, या पढ़ल नहीं है, तो लड़कियां लगा पढ़ल ना, बहुत बड़ा समस्या है। और बाज लोग भी कम नहीं है, तो उन्हीं को कोई ना पूछेगा। अगर ना पास करेगा ना तो कोई ना पूछेगा, बस दिमाग में बैठा लो। मैट्रिक के बाद लड़का कितना तक पढ़ा है, और खास करके ग्रामीण इलाका में ज्यादा देखा जाता है, कितना तक पढ़ा है, मैट्रिक पास कर ले या ना पास कर ले, इंटर पास किया है या नहीं किया, तो आप कैसे पास करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तब ना। साथ सोचो, सर क्या बता रहे, 7 डिवीजन में पूछता है कि लड़का कौन डिवीजन से पास कर ले, तो क्या